अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपको एक काफ़ी पुरानी स्टोरी सुनाता हूँ, मलेशिया की स्टोरी सुनाता हूँ। बड़ी दिलचस्प है, अगर आप एंड तक मेरे साथ रहेंगे तो आपको मज़ा आएगा सुनने में। 2007 की बात है कि मलेशिया के अंदर जिस फर्म के अंदर मैं काम करता था, या हम गिलगिती 4 दोस्त थे, वहाँ पे काम करते थे, 5 थे बल्कि। उस फर्म के मेन गेट के बाहर एक ढाबे वाला था, वहाँ पे चाय बिकती थी, आइस टी। वहाँ पे आइस टी पी जाती है, ठंडी चाय, और बहुत अच्छी तरह कड़क चाय बनाकर उसके अंदर बर्फ़ डाल के पाइप डाल के बड़े गिलास में देते हैं। तो शुरू में आपको बहुत कड़वी लगती है, फिर 2 दिन बाद जो है ना आपको उसका चस्का लग जाता है। तो एक दिन ऑफ टाइम पे मैं वहाँ जाकर चाय पीने के लिए बैठा, आइस टी पीने के लिए बैठा। तो मुझसे पहले एक लड़का बैठा हुआ था, मलेशियन था, वो भी आइस टी पी रहा था। तो मुझे देखने के बाद उसने मुझसे सवाल किया उस दौरान में कि आप कहाँ से हैं। मैंने कहा कि यार मैं पाकिस्तान से हूँ। वो इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था। तो मैं था लेबर आदमी, वो ठीक ठाक इंग्लिश बोल सकता था, और मेरी यही लूली लंगड़ी अंग्रेज़ी। बहरहाल बात हो गई। उसने जब मैंने कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो उसने मेरे अंदर दिलचस्पीली बात करना चाहा उसने, और बातें करना शुरू कर दी। उसने कहा कि यार देखो, तुम पाकिस्तानी हो, मैं मलेशियन हूँ, मैं जेन्युइन मलेशियन हूँ, आप पाकिस्तानी हो, तो हमारे तुम्हारे दरमियान में एक रिश्ता बनता है, वो है मुसलमान होने का। हम तो मुसलमान हैं, यही एक हमारे और आपके दरमियान में एक भाईचारगी का रिश्ता है, इसीलिए आप हमें अच्छे लगते हैं, अदरवाइज आप लोग किसी चीज़ में हमें अच्छे नहीं लगते। उसने ये कहा। अच्छा, तो मैंने कहा कि अच्छा। फिर वो आगे बात लंबी करता गया ना। उसने कहा कि देखो, बाकी चीज़ों में आप अच्छे नहीं हो, इसीलिए हमें अच्छे नहीं लगते हो। ये मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं, ये हमारा रिश्ता है बस। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, हमारे अंदर और भी अच्छी बातें हैं जो आपको मालूम नहीं है, तो और बात है। तो उसने कहा कि नहीं, वो जितना आप अपने मुल्क के बारे में जानते हैं, मैं भी आपके मुल्क के बारे में इतना ही जानता हूँ। आप में बाकी कोई ज़्यादा अच्छी बातें नहीं हैं। अगर अच्छी बातें आप में होती तो आप मेरे मुल्क में नहीं आते, आप मजदूरी करने के लिए, आप पैसा कमाने के लिए मेरे मुल्क में नहीं आते। तो यही पहली दलील है कि आप ज़्यादा अच्छे नहीं हो, उसने ये कहा। चलो फ्रेंकली मैंने बात करना शुरू कर दी। उसने कहा कि देखो, आपसे तुम इंडियन वाले हमें अच्छे लगते हैं क्योंकि उनमें कुछ खूबियाँ हैं, कुछ बातें हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपको कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा कम अच्छा लगता है, या कोई बुरा लगता है, ये तो मेरा इशू नहीं है। कुछ भी हो सकता है इसमें, कैसा भी हो सकता है, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने कहा। उसने फिर छेड़ दी ना हमारे मुल्क के बारे में, थोड़ी बातें छेड़ दी। उसने बेसिकली ये कहा कि देखो, आपके अंदर जो हुक्मरान लोग आते हैं ना, वो ठीक तरह से हुक्मरानी नहीं करते हैं। मुल्क के लिए आपकी कौम को उठाने के लिए कोई काम ठीक तरीके से नहीं करते। एक तो ये आप में कमी है, हुक्मरानों की जो है ना, अच्छे हुक्मरानों की कमी है, एक ये बात है। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा मुझे सताती है वो ये है कि वो कह रहा है, वो मलेशियन इंजीनियर लड़का कह रहा है कि मुझे जो तंग करती है वो आपके बारे में बात वो ये है कि तुम लोग हथियार रखते हो। तुम लोग सिविलियन होने के बावजूद, तुम एक मुल्क के शहरी होने के बावजूद तुम हथियार रखते हो अपने साथ, अपने घरों में जहाँ पर जाते हो तुम हथियार लेकर जाते हो, सिक्योरिटी के साथ तुम हथियार लेकर जाते हो। ये चीज़ मुझे मुझे बहुत बुरी लगती है। तो उसने पूछा कि तुम हथियार क्यों रखते हो, तुम एक दूसरों को मारते हो, मामूली बातों पर तुम एक दूसरों को चूँकि तुम्हारे पास हथियार होते हैं तो तुम एक दूसरों को मारते हो, कत्ल करते हो। आप स्ट्रीट क्राइम भी हथियार लेकर आदमी करता है, तुम्हारे वहाँ पे बैंक रबरी भी जिस आदमी के पास हथियार होता है वो करता है, टारगेट किलिंग भी वो आदमी करता है जिसके पास हथियार होता है, और छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ बनाकर एक दूसरों को मारने का सिलसिला भी तुम्हारे वहाँ इसलिए होता है कि तुम्हारे पास हथियार होता है, तुम्हारे पास गन होती है, और गन रखने की आज़ादी है तुम्हारे मुल्क के अंदर। तो तुम ये चीज़ें करते हो जो कि बहुत बुरी बात है। उसने कहा कि हम जो है ना, गन को, हम राइफ़ल को सिर्फ हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं, बाकी हमें पता नहीं होता ये हथियार क्या चीज़ होती है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पुलिस में जो इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर होता है उसके पास एक पिस्तौल होती है, वो भी उसके अंदर अपने खोल के अंदर बंद हुई लिपटी हुई उसके यहाँ लटकी हुई। कभी कभार जब हम किसी इंस्पेक्टर को कहीं पर अगर किसी मौके में देखते हैं तो उसके पास होती है, वरना हमारे पुलिस वालों के पास भी कोई हथियार नहीं होती है। बस डंडा होता है, हाथ में एक छड़ी होती है, जब ज़रूरत होती है। हमारे जो चौकीदार होते हैं बैंक के सामने, उनके पास भी एक छड़ी रखते हैं वो अपने साथ। हाँ, वो तो खैर मैंने खुद भी देखा था, हमारी फैक्ट्री के जो गार्ड्स थे उनके पास भी एक डंडे होते थे रात को। कोई उनके पास हथियार कुछ नहीं होता था।
तो उसने मेरी खूब धुलाई की। तो मैंने कहा कि भाईजान आपको नहीं मालूम आपको नहीं मालूम कि हम हथियार क्यों रखते हैं। देखें, इंडिया हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है और हमारे और इंडिया के दरमियान जंगें होती रही हैं और आइंदे भी होने का इम्कान है। तो जब इंडिया और हमारे दरमियान, हमारी फ़ौजों के दरमियान जब जंग छिड़ती है ना, तो हम सिविलियन लोग अपनी फ़ौज के पीछे हथियार लेकर उनको कुमक देने के लिए, उनको ताकत देने के लिए, बेक देने के लिए हम ये जाते हैं उनके पीछे। इसीलिए हम हथियार रखते हैं और शुरू से इस तरह होता रहा है। तो हमारे पास अब भी ये है, मैंने ये एक गोली मारी मैंने अपनी तरफ से ना। खैर वो शुरू में तो इस तरह हुआ भी है, जब पाकिस्तान बनने के बाद तो इस तरह एकदम ये हुआ भी है, ये फैक्ट भी है। लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है, लेकिन मैंने गोली मार दी। लेकिन उसने मेरी गोली को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, फ़ौज से लड़ेगी, सिविलियन आदमी का काम नहीं है, तुम ये इस तरह की बातें मुझे नहीं बताओ, मैं चीज़ें जानता हूँ। उसने मेरी बहुत धुलाई की इस बात को लेकर के ना। तो मैंने बहुत हरबे इस्तेमाल किए इसको लेजिटिमेट साबित करने के लिए कि हम हथियार क्यों रखते हैं, हमारा लोग हथियार क्यों रखते हैं, सिविलियन हथियार क्यों रखते हैं, इसको दुरुस्त साबित करने के लिए मैंने बहुत गोलियां मारी। लेकिन वो चूँकि मलेशियन था यार, पढ़ा लिखा लड़का था, उसने कहा कि नहीं, मैं चीज़ें जानता हूँ, तुम्हारे वहाँ पे जो है ना जानबूझ करके तुम्हारे, वरना ये इतनी बड़ी तुम्हारी तारीफ़ भी की उसने हमारी फ़ौज की, इतनी बड़ी फ़ौज है, तुम्हारे पास एटम बम है, तुम्हारे पास मिसाइल सिस्टम है। अगर तुम्हारी फ़ौज चाहे ना, तुम्हारी हुकूमत चाहे तो सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी को डिसआर्म करने के लिए उसको 1 महीने चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। अब इसके पीछे भी कोई बात है, उसने कहा। चलो ठीक है, जो भी है। बहरहाल उसने मेरी इतनी धुलाई की कि मैं आखिर में सर पिट के रह गया वाकई। अब यह है कि 17 साल बाद पिछले दिनों कच्चे के डाकुओं ने हमारे गुलाब जैसे, हमारे फूल जैसे नौजवानों को इन्हीं हथियारों की वजह से, हथियारों से वहाँ पे उनको ऊपर पहुँचा दिया, उनको मार दिया, उनको शहीद कर दिया। तो सेम उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे हमारे सदर ममलिकत ने जनाब मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के दौरान में उसको राइफ़ल पेश कर दिया, तोहफे में गिफ्ट के तौर पर उनको एक राइफ़ल पेश कर दी। तो 17 साल बाद एक बार फिर मैं अपना सर पिट के रह गया। बात कैसी लगी? आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए कि इस तरह के वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। गाड़ी आहिस्ता से चलाएँ। अल्लाह निगहबान।